नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज नवनिर्मित देवघर नगर निगम के भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देवघर शहरी जलापूर्ति परियोजना का भी शिलान्यास किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर आने वाले 2.5 महीने बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। त्योहारों और ठंड में लोगों को अधिक सतर्क रहना होगा। देवघर में आज से नवरात्र का महापर्व शुरू हो गया। राज्य के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर जाकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी इलाकों में बारिश और मेघ गर्जन की आशंका जताई है। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज नवनिर्मित देवघर नगर निगम के भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देवघर शहरी जलापूर्ति परियोजना का भी शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत जॉब कार्ड और पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभुकों के बीच ऋण का भी वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब हर मजदूर को रोजगार देगी। इसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना संक्रमण के दौरान राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। ऐतिहासिक स्थल पर एक भव्य खूबसूरत नगर निगम भवन का उद्घाटन किया गया। आज यहीं से देवघर शहर के लिए बहुत महत्वाकांक्षी योजना शहरी जलापूर्ति योजना का भी शिलान्यास किया गया है, जो लगभग 270-75 करोड़ रुपए का होगा। और अभी के समय में 36 वार्डों में इस जलापूर्ति योजना से पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। शहर के अंदर कई छोटे बड़े रोजगार चलते हैं, कई योजनाएं सरकार चलाती है, कहीं सड़क का काम होता है तो कहीं बिल्डिंग का काम होता है तो कहीं बिजली का काम होता है। और उस योजना के माध्यम से शहर के जो मजदूर हैं उन सभी मजदूरों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी के साथ एक हम लोगों ने कार्य योजना तैयार किया है, मुख्यमंत्री शहरी श्रमिक योजना, जिसके तहत कोई भी शहर का मजदूर को अगर काम चाहिए तो वो आवेदन देगा। इस अवसर पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने देवघर स्थित बाबा मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देंगे। ये संस्था स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से काम कर रही है। 3 दिन तक चलने वाली इस वर्चुअल बैठक में विश्व के कई प्रतिष्ठित नेता, वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता भाग लेंगे। इसमें मुख्य रूप से कोविड से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। 40 देशों के करीब 1600 प्रतिनिधियों के इसमें भाग लेने की उम्मीद है। ग्रैंड चैलेंजेस की इस वर्ष होने वाली बैठक का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इसे संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराज अग्रसेन जयंती के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा है कि महाराज अग्रसेन सामाजिक समरसता के प्रणेता और सच्चे कर्मयोगी थे। उन्होंने कहा कि मानव कल्याण, परोपकार और गरीबों के उत्थान के लिए महाराज अग्रसेन के कार्य हमेशा देशवासियों को प्रेरित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक संदेश में कहा कि अग्रसेन महाराज एक महान शासक थे। अहिंसा के प्रति उनका विश्वास अटूट था। मुख्यमंत्री ने उनकी जयंती के अवसर पर उन्हें नमन किया। साथ ही कहा कि अग्रसेन महाराज पर बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है और ये कार्य सभी को मिलकर करना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि आने वाले 2.5 महीने देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हैं। त्योहारों के शुरू होने और ठंड में संक्रमण के बढ़ने का खतरा ज्यादा है। उन्होंने ऐसी स्थिति में आम लोगों को अत्यधिक सतर्क और जागरूक रहने की अपील की है। इधर देश में कोरोना के आंकड़े से राहत मिली है। देश भर में कल 62,104 कोरोना के मामले सामने आए। वहीं 70,386 मरीज इस बीमारी से ठीक हो गए। हालांकि 839 मरीजों की मौत भी हुई। देश में सक्रिय मामले घटकर 8 लाख से नीचे आ गए हैं। अब देश में कुल 7,94,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 90% से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जो राष्ट्रीय औसत से 87.8% से ज्यादा है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थाओं तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रमुखों और निदेशकों के साथ कल कोविड से संबंधित एहतियाती उपायों के बारे में बैठक की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड महामारी से निपटने में वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की। स्वास्थ्य तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि विश्व में 9 वैक्सीन परीक्षण के अग्रिम चरण में हैं। भारत में 3 टीकों का परीक्षण चल रहा है। इनमें से एक टीका नैदानिक परीक्षण के तीसरे चरण में है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि देश में जल्दी ही कोरोना वैक्सीन का निर्माण शुरू हो जाएगा। देवघर जिले के उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने आम लोगों से अपने घरों से बाहर निकलते समय चेहरे और नाक को अच्छे से मास्क से ढकने की अपील की है। उपायुक्त ने सोशल मीडिया पर जारी किए गए अपने एक संदेश में कहा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच 2 से 4 मीटर तक की दूरी रहनी चाहिए। उन्होंने आम लोगों से स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखते हुए अपने हाथों को थोड़े समय के अंतराल पर साबुन या हैंड वॉश से अवश्य धोने की अपील की। इधर देवघर के सदर अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश कुमार यादव ने कहा है कि कल से बिना मास्क पहनकर घूमने वाले लोगों की तत्काल कोरोना जांच कराई जाएगी। उन्होंने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए सभी लोग मास्क पहनकर ही घरों से बाहर निकलें। उन्होंने सभी लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की। खेल रत्न और पद्मश्री से सम्मानित दीपा मलिक ने लोगों से अपने साथ साथ प्रियजनों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए मास्क पहनने, हाथ धोने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने का आग्रह किया है। आकाशवाणी से बातचीत में सुश्री मलिक ने कहा कि लोगों को त्योहारों के दौरान अधिक सतर्क रहना होगा और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी होगी। नमस्कार, मैं दीपा मलिक आप सभी श्रोताओं से निवेदन करती हूँ कि प्लीज मास्क पहनते रहिए, हाथ धोते रहिए, अपना दायित्व समझकर 2 गज की दूरी बनाए रखिए। जो हमारी एक दायित्व है वही हमें कोरोना से बचाएगा और हमारी सेहत को अच्छा रखेगा। ये त्योहार का माहौल है और त्योहार की सेलिब्रेशन में हमें अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं भूलनी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य भर में आज से नवरात्र का महापर्व शुरू हो गया। राज्य के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर जाकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। नवरात्र के शुरू होने पर राज्य के सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर में भी आज से नवरात्र पर्व की शुरुआत हुई। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हुई। इस मौके पर विभिन्न जगहों के कई भक्तों एवं श्रद्धालुओं ने छिन्नमस्तिके मंदिर परिसर में कलश की स्थापना की। वहीं मंदिर प्रांगण के सभी हवन कुंडों में बैठे भक्तों ने माता शैलपुत्री की उपासना की रखी। मंदिर के प्रमुख पुजारी सुभाषिस पंडा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण जिला प्रशासन ने सिर्फ 4 या 5 लोगों को ही मंदिर के गर्भगृह में पूजा करने की अनुमति दी है, जिसका पालन किया जा रहा है। नवरात्र का आज पहला दिन है। मां शैलपुत्री की पूजा है और छिन्नमस्तिका रजरप्पा मंदिर में जिस तरह से यहाँ का व्यवस्था किया गया है श्रद्धालुओं के लिए, जगह जगह पे सैनिटाइजर मशीन लगा हुआ है, थर्मल स्कैनिंग का व्यवस्था किया हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही बखूबी पालन किया गया है। घेरा बनाया गया है और एक के पीछे एक सैनिटाइज करके ही मंदिर में प्रवेश दिलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तमाम श्रद्धालु जो आते हैं वो लोकल भी होते हैं, दूर से भी भक्तगण आते हैं और यहाँ का शांति, यहाँ का व्यवस्था देख के हमें बहुत ही प्रसन्नता हुई कि यहाँ पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इधर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी राज्यवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने आशा जताई है कि मां जगदम्बा सबके लिए सुख, शांति और समृद्धि लाएंगी। देवघर जिले के देवीपुर में निर्माणाधीन एम्स अस्पताल के भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
देवघर एम्स के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर सौरभ वार्ष्णेय ने आज आकाशवाणी को बताया कि अस्पताल के भवन का निर्माण कार्य वर्ष 2022 के फरवरी महीने तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी नवंबर-दिसंबर महीने से यहां ओपीडी की सेवा स्थानीय लोगों के लिए शुरू कर दी जाएगी। 500 बेड वाले इस अस्पताल का शिलान्यास वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन किया था। वहीं पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी निर्माण स्थल का निरीक्षण कर कार्य प्रगति की जानकारी ली थी। लातेहार जिले के सदर प्रखंड स्थित रेहरा गांव से आज दीदी बाड़ी योजना की शुभारंभ की गई। इस अवसर पर जिले के उप विकास आयुक्त सुरेंद्र कुमार वर्मा ने कहा कि इस योजना से लोग स्वावलंबी बन सकेंगे, साथ ही ये योजना कुपोषण को भी खत्म करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक पहली बार मुक्त बाजार संचालन के जरिए इस महीने की 22 तारीख को राज्य विकास ऋणों की खरीद करेगा। नकदी प्रवाह बढ़ाने और बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान विशेष व्यवस्था के रूप में 10,000 करोड़ रुपए मूल्य का मुक्त बाजार संचालन किया जाएगा। बाजार की प्रतिक्रिया के अनुरूप नीलामी का दायरा बढ़ाया जा सकता है। रिजर्व बैंक बहु सुरक्षा नीलामी के जरिए राज्य विकास ऋणों की खरीद करेगा, जिसमें विविध मूल्य पद्धति का उपयोग किया जाएगा। नीलामी का परिणाम 22 अक्टूबर को ही घोषित कर दिया जाएगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम निर्यात संवर्धन परिषद से उसका कोई लेना देना नहीं है। एक वक्तव्य में मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया में इस आशय की सूचनाएं प्रसारित हुई हैं कि ये परिषद कुछ पदों पर नियुक्तियां कर रही है और इस संबंध में वो मंत्रालय के नाम का प्रयोग कर रही है। मंत्रालय ने आम जनता को सावधान किया है कि वो इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में न आए। गोड्डा जिले में आए प्रवासी श्रमिकों और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। पेश है हमारे गोड्डा संवाददाता की एक रिपोर्ट। गोड्डा में किसानों और बाहर से आए श्रमिकों की आय बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। गोड्डा कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा ग्रामीण युवक युवतियों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जा रहा है, जिसमें फलों के पौध प्रवर्धन तकनीक विषय पर कई उद्यान वैज्ञानिकों ने प्रशिक्षण दिया। गोड्डा के कई गाँव के युवक युवतियों को अपने गाँव में उद्यान के लिए मिट्टी की तैयारी, बीज उपचार, बीज रोपण, गमलों में मिट्टी भरना आदि प्रायोगिक विधियां बताई गयी। ट्राइकोडर्मा के बारे में बताया गया, जो कई प्रकार के हानिकारक फफूंद से पौधों की रक्षा करता है। पौधों के मुरझा रोग पर भी ट्राइकोडर्मा अच्छा कार्य करता है। इससे भूमि उपचार और बीज उपचार अच्छी तरह हो सकता है। गोड्डा के किसानों को बताया गया कि मिट्टी और गोबर के मिश्रण से अच्छा खाद बनाया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। देवघर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में आज गुटखा और तंबाकू के अवैध खरीद बिक्री की रोकथाम के लिए छापेमारी अभियान चलाया गया। जिले के पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने बताया कि अभियान के दौरान विभिन्न इलाकों से भारी मात्रा में पान मसाला और गुटखे आदि बरामद किए गए हैं। सभी दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी इलाकों में बारिश और मेघ गर्जन की आशंका जताई है। विभाग के अनुसार राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों में आंशिक बादल के साथ गर्जन वाले मेघ भी बन सकते हैं। वहीं पलामू, गढ़वा, चतरा, सिमडेगा और बोकारो आदि जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। गिरिडीह जिले के नगर थाना में पदस्थापित एक सहायक पुलिस अवर निरीक्षक का शव आज सुबह उनके घर से बरामद किया गया है। जिले के पुलिस उपाधीक्षक विनोद रवानी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस आत्महत्या और हत्या के बिंदु पर मामले की जांच कर रही है। मृतक गुमला जिले के रहने वाले थे। इधर लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र के नामुदा गांव से भी आज सुबह एक युवक का शव बरामद किया गया है। शव पेड़ से लटका पाया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज नवनिर्मित देवघर नगर निगम के भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देवघर शहरी जलापूर्ति परियोजना का भी शिलान्यास किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को लेकर आने वाले 2.5 महीने बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। त्योहारों और ठंड में लोगों को अधिक सतर्क रहना होगा। देवघर में आज से नवरात्र का महापर्व शुरू हो गया। राज्य के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर जाकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी इलाकों में बारिश और मेघ गर्जन की आशंका जताई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।
కరోనా వైరస్ కు వచ్చే చాలునే లేక